गुड मॉर्निंग बच्चों। गृह मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज का टॉपिक है अपना बरगद। आज दिनांक 1 दिसंबर 2021, दिन है बुधवार, विषय हिंदी और घटक है आज का बरगद। और मैं रफीनगर हिंदी शाला से खुशहाल रामजी राठौड़। बच्चों, मैं कौन सा विषय लेके आता हूं आपके लिए? हिंदी, विषय हिंदी। सभी के पास हिंदी की किताब है ना? अभी पेज नंबर 46 निकालो, 46 निकालो। ये पाठ हम अब पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। इसके पहले हमने अलग अलग पेड़ की थोड़ी जानकारी ली थी। इसके पहले के पाठ में हमने पढ़ के भी बताया था। अब हम दोबारा पढ़ेंगे और थोड़ा विस्तार से उसके बारे में हम आज जानेंगे बच्चों। चलो पेज नंबर 46 निकालो। निबंध है ये, पढ़ो और समझो। कौन सा पेड़, किसके पेड़ के बारे, कौन से पेड़ के बारे में जानकर लेना है हमें? बरगद के पेड़ के बारे में। और इनके लेखक है तेजस जी, जिन्होंने ये बरगद के ऊपर निबंध लिखा है। इसी तरह से हमें भी इस पेड़ के ऊपर हमें निबंध लिखना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार अच्छी तरह से। बरगद एक विशाल मतलब बड़ा, बरगद एक विशाल वृक्ष है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। इसका जो तना है वो सीधा होता है, ज्यादा ऊंचा नहीं होता, लेकिन मजबूत होता है, कठोर होता है। इसकी शाखाओं से जटाएं निकलकर हवा में लटकती है बच्चों। इसकी जो शाखाएं है ना, देखो अलग अलग शाखाएं जा रही है, तो उसकी शाखाएं में से जटाएं निकलकर कहाँ? हवा में लटकती है। और बच्चों इसको बरोह भी कहते हैं। इसकी पत्तियां 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी जो पत्तियां है, और हम आगे पत्तियां भी देखेंगे। इसके पत्तों को तोड़ने पर सफेद और गाढ़ा दूध निकलता है। पत्तियां चौड़ी और लगभग अंडाकार होती है। इसका फल छोटा गोलाकार होता है। देखो उसका फल, यहाँ पे तुम्हें चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना? इसका फल कैसा होता है? छोटा और गोल आकार का रहता है, लाल रंग का रहता है। ये देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फल भी दिखाए हैं आपको चित्र में। इसके अंदर बच्चों बीज रहते हैं। इसके अंदर क्या रहते हैं? बीज रहते हैं। बरगद की जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और फल सभी का उपयोग कर सकते हैं बच्चों। सभी का उपयोग हम कर सकते हैं। जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते हैं ना, वो इस फल, ये बहुत ही गुणकारी फल है। इस फल का हर एक चीज से वो दवा बनाते हैं। इस पेड़ के सभी हिस्सों से औषधि गुण से भरपूर होते हैं। इस सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में रखा जाता है। बच्चों कभी क्या होता है, कुछ पेड़ अगर बारिश कम होती है तो इस पेड़, दूसरे पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं या वो पेड़ थोड़ा सूख जाता है। लेकिन ये पेड़ ऐसा है, 12 महीने, हर माह 12 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 12 ही महीने सदाबहार रहता है, हरा भरा हुआ रहता है। इसीलिए उसको सदाबहार भी वृक्ष कहा जाता है। यह पेड़ सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। ये पेड़ जल्दी से मरता है क्या? नहीं, सैकड़ों वर्ष तक जिंदा रह सकता है। इसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर लंबी हो सकती है। इसकी ऊंचाई जो है ज्यादा, बहुत ऊंचा नहीं रहता, लेकिन रहता है ऊंचा। 21 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। देखो इस पेड़ के पत्ते कितने हरे हैं, छाव भी
पूरी डाट है, थोड़ी सी भी जगह नहीं है। इसके पत्ते देखो, हरे हरे जाड़े पत्ते दिखाई देते हैं बच्चों हमें दूर से। और आयुर्वेद में बच्चों बहुत सी बीमारियों के उपचार के लिए बरगद के पेड़ का उपयोग होता है। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होने के कारण बरगद के पेड़ से स्वास्थ्य में बच्चों लाभ होता है। जिनका भी माइक चालू है वो माइक बंद कर दो, वरना मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से हमें बरगद का रोपण और रक्षण करना चाहिए। हमें जो ये बरगद का पेड़ है वो बहुत ज्यादा मतलब अमरता का वरदान है, सैकड़ों वर्ष तक वो रह सकता है। इसलिए अगर हम एक पेड़ लगा देते हैं तो वो सैकड़ों वर्ष उसको हम जान मतलब वो हमें ऑक्सीजन देता रहता है, आयुर्वेदिक गुणकारी देता दे रहता है। जो जो औषध रहते हैं वो कहाँ से बनते हैं? ये बरगद के पेड़ से। तो हमें कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। थोड़ा सा उसके लाभ देख लेते हैं हम, स्वास्थ्य के लाभ। दस्त का इलाज करता है। जो ये बरगद का पेड़ है वो दस्त का इलाज करता है। दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारी को रोकता है। ये जो कोलगेट वगैरह दंत मंजन ये बनाते हैं, ये इनका ही कुछ पाउडर या ऐसा कुछ तो बनाते हैं। प्रतिरक्षा बढ़ाता है, उत्तेजन सूजन को रोकता है, अवसाद को रोकता है। उसके बाद देखो बच्चों, ये जो हमने देखा अभी किताब में पढ़ा है कि बरगद का पेड़ ऐसा होता है, विशालकाय होता है, वो उसके पत्ते कैसे रहते हैं, वो किताब में हमने फोटो भी देखा है, चित्र ही देखा है। लेकिन चलो हम सीधे कहाँ पे जाएंगे? बरगद के पेड़ के पास। तो चलो मेरे साथ। नमस्ते बच्चों, चलो आज हम देखते हैं बरगद का पेड़। ये जो पेड़ दिखाई देता है बहुत बड़ा विशाल काय की तरह, ये है बरगद का पेड़। चलो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमें उस पेड़ के नीचे जाएंगे। ये देखो बच्चों, पेड़ दिखाई दे रहा है आपको? ये जो विशाल काय पेड़ है ये बरगद का पेड़ है बच्चों। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चलो आइए बच्चों। हाँ एवढी एवढी तिला मग जास्त नाही ना। ये देखो बच्चों, ये क्या है? पहले तो जानते हैं इसका जो तना है। जल्दी जल्दी कल बना लो। ये कौन सा पेड़ है बच्चों? बरगद का पेड़। तना देखो उसका कितना मजबूत होता है। ये है बरगद का पेड़ का तना। देखो कितना मजबूत होता है ये तना। देखो तना कना लेंगे। ये देखो कितना मजबूत है इसका तना। चौड़ा है, बड़ा है और बहुत ही ज्यादा ऊंचा नहीं रहता, लेकिन और इसकी जो मजबूत रहता है। इसकी जो शाखाएं है, शाखाएं देखो, ये शाखाएं जा रही है। ये यहाँ से ऐसी शाखाएं जा रही है। शाखा दिखाओ, शाखाएं जा रही है। उसके बाद इधर देखो, ये ऐसी शाखा, ये जो है ना बच्चों, ये देखो ये ऐसी शाखाएं जा रही है इस पेड़ का, इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे। और बच्चों वो शाखाओं से क्या होता है? शाखाओं में से जड़ें निकलती है और वो हवा में तरंगती है। तो शाखाओं में से जो जड़ें आ रही है वो हवा में तरंगती है ना, वो इस तरह से ये शाखा है इस पेड़ की, बरगद के पेड़ की शाखा है। और वो उसकी जड़ें जो है ना इस तरह से हवा में लटकती रहती है ये। और ये नीचे जमीन में भी जाएगी और इस पेड़ को क्या देगी? वो आधार देगी। और गांव के बच्चे उसको इस तरह से ऐसे झूलते भी है बच्चों। और ये बहुत मजबूत होती है बच्चों, ये मजबूत होती है। उसकी शाखाएं देखो, हम यहाँ पे भी देखेंगे, छोटी छोटी शाखाएं, बड़ी बड़ी शाखाएं रहती है। ये है इसकी शाखाओं की वजह से, इसकी शाखाओं की वजह से बच्चों ये पेड़
बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकता है। इसको भारतीय समाज में अमर वरदान मिला है। भारतीय समाज में इसको अमर वृक्ष भी। इसका मुख्य कारण यही है बच्चों, जो इस पेड़ की शाखा है उसमें से जो जटाएं आती है वो भी जमीन में जाती है और पेड़ के तने को मजबूत बनाती है। पेड़ के तने को मजबूत बनाती है, इसलिए ये पेड़ ज्यादा दिन तक टिका हुआ रहता है। ये देखो इसकी कितनी बड़ी बड़ी रहती है। और बच्चों इसके जो पत्ते हैं ना, इसके जो पत्ते हैं, पत्ते देखो उसके कैसे इसके जो पत्ते हैं ना लाल, ये करा श्रेष्ठ। ये है बच्चों, इस पे बहुत सारे पक्षी, दोपहर के बाद इसके नीचे ये देखो कितनी घनी छाव है। ये देखो कितनी घनी छाव है, दूर दूर तक इसकी छाव फैली है। और इस पे बहुत सारे पक्षी, दोपहर के समय में प्राणी इसके छाव के नीचे आके आराम कर सकते हैं। बहुत घनी छाव रहने के कारण यहाँ पे क्या होता है, दोपहर के समय में धूप में यहाँ पे आराम किया जाता है। ये देखो उसकी मजबूत तना देखो, छोटी है लेकिन कितनी मजबूत है। ये शाखाएं भी जा रही है, अलग अलग शाखाएं जा रही है उसकी। और ये शाखाओं से क्या आ रहा है, नीचे उसकी जड़ दे रही है आपको, और वो उसकी जड़ें ये इतनी शाखाओं से। और छोटे छोटे बच्चे तो ये देखो बच्चों, इसका तना और उसकी शाखाओं से आने वाली जड़ इस पेड़ को कितना मजबूत बनाते हैं। और ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, और ये हमारा राष्ट्रीय पेड़ है बच्चों। ये है बच्चों बरगद के पेड़ का वो जो फल, जो उसको बेर भी बोलते हैं। बरगद के पेड़ का फल है ये। ये देखो बच्चों, इस तरह के उसके फल रहते हैं। और ये बहुत ही आयुर्वेदिक है बच्चों, गुणकारी है। इसका पत्ते का दूध और ये फल, तना, जड़, ये बहुत ही इसका उपयोग है बच्चों। आयुर्वेदिक में इससे अलग अलग दवाएं बनाई जाती। ये पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पेड़ हमें लगाने चाहिए। ये पेड़ हमें लगाने चाहिए बच्चों। एक पेड़ ही बरगद का लगाने चाहिए। अगर एक बार लगा दिया तो ये बहुत ज़्यादा दिनों तक रह सकता है। इसको भारतीय समाज में अमर वृक्ष भी कहा जाता है। इस तरह से अगर इसकी टहनियाँ तोड़े तो ये दूध उसके से टपकते हैं, और ये है उसके
फल, बेर की तरह। बेर देखिए ना आपने, और इससे बहुत सारी दवाएं भी बनाई जाती है। इस तरह का ये है तना, उसकी शाखा है, उसके पत्ते, और वो जो उसकी शाखाएं जारी है उसकी वो तना। और ये जो जड़ है ये शाखाओं से ही निकली हुई जड़ है। तना के नीचे जमीन में जड़ रहती है, उसके बावजूद भी इसको तना को मजबूत करने के लिए, तना को मजबूत करने के लिए शाखाओं में से भी जड़ें आती है। और इसको अलग अलग नाम है, बड़ है, वड़ है, बेर है, अलग अलग नाम से इसको भारतीय समाज में, और ये भारतीय समाज में बच्चों इसकी पूजा भी की जाती है। वट वृक्ष के दिन इसकी पूजा भी की जाती है। ठीक है बच्चों, ये थे वो सभी आयुर्वेदिक गुणकारी है बच्चों। नीचे का उस इसके छाव के नीचे आके कारण यहाँ पे क्या होता, छोटे छोटे बेर फल वो अभी जो बताए थे वो सभी आयुर्वेदिक गुण आराम किया जाता है। मजबूत तना देखो, छोटी है लेकिन कितनी मजबूत है ये। शाखाएं भी जा रही है, अलग अलग शाखाएं जा रही है उसकी। और ये शाखाओं से क्या आ रहा है, नीचे उसकी जड़ जो हवा में लटकी हुई है, हवा में इस तरह से वो शाखाएं दिखाई दे रही है। तो इस पे ऐसे झूला भी, और छोटे छोटे बच्चे तो इस पे ऐसे झूला भी झूल सकते हैं। ये देखो बच्चों, और ये हमारा ये पेड़ है बच्चों। ये देखो, ये इसकी शाखा, ये जो है नीचे जमीन में, ये देखो इसकी, ये पत्ते जो है ये अंडे के आकार के पत्ते हैं। ये पत्ते अंडे के आकार, अगर हम पत्ते तोड़े तो उसमें से ऐसा दूध भी टपकता है। ये देखो, और ये जो पत्ता है ये बहुत ही मजबूत होता है बच्चों, ये बहुत ही मजबूत होता है, और उस पर इस तरह की ऐसी रेशाएं रहती है। ये देखो बच्चों, ये जो पेड़ है इसकी देखो छाव कितनी घनी है, दूर दूर यहाँ पे गैया वगैरह भी आकर, और ये जड़ की वजह से, अगर ये जड़ जमीन में जाती है तो उस पेड़ को आधार मिलता है, और वो ज़्यादा दिन तक रह। तो बच्चों इस तरह से हमने पेड़, कौन से पेड़ के बारे में जानकारी ली है, बरगद के पेड़ के बारे में। बरगद के पेड़ के बारे में हमने जानकारी ली है। अब ये देखो तोता, क्या है ये है बच्चों, तोता। क्या है, अये क्या है ये, तोता। देखो इसकी आवाज सुनो, मीठू। आवाज सुनाई दी बच्चों। इसकी चोंच देखो कैसी लाल लाल है, और पूरा रंग कैसा है इसका, हरा हरा रंग है। और ये उंगली चबा जाता है इसको, ऐसे अगर हम उंगली देते हैं तो बहुत जोर से पकड़ता है ये। आवाज़ देखो कैसी निकलता है। पानी पीना है, इधर है इधर। तो बच्चों आज का जो हमने पाठ देखा है,
आज का जो पाठ देखा है, कुछ नेटवर्क का भी प्रॉब्लम आया था बीच बीच में। उसमें हमने बरगद के पेड़ के बारे में जानकारी प्राप्त की है। किताब में पेज नंबर 46, और हम निबंध भी लिख सकते हैं। हम निबंध लिख सकते हैं उस आधार पर, जैसे कि बरगद के पेड़ के बारे में जानकारी दी है, उसी तरह से हम किन्हीं दूसरे पेड़ के बारे में भी उसकी सखोल जानकारी लेके उस पे हम निबंध लिख सकते हैं। इसी तरह से बरगद के पेड़ के बारे में हमने किताब में जो जानकारी ली, उसी के आधार पर सीधे बरगद के पेड़ के पास जाकर भी आपको जैसा बरगद के पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं, वो दूध रहता है, उसके वो बेर फल कैसे होते हैं, उनके बरगद के पेड़ के नीचे जाके छांव कैसी होती है, कितनी ठंडी होती है, ये सब हमने आज के पीरियड में आपको बताने का प्रयास किया है। अपना YouTube चैनल है BMC EDU हिंदी स्टैंडर्ड 2। इस चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और बच्चों सब्सक्राइब अपने दोस्त को भी जुड़ाओ। जो अब तक बच्चे नहीं जुड़े उन्हें भी बोलो। बच्चों पेड़ देखे क्या? अभी बरगद का पेड़ देखे? हाँ, कैसा रहता है? पत्ते कैसे है उसके? आता ही होगा। पत्ते कैसे है उसके? कौन से रंग के पत्ते होते हैं? माइक चालू करो। हरे रंग के पत्ते होते हैं। अगर पत्ते ऐसे हमने तोड़े तो उसमें से क्या निकलता है? दूध निकलता है। क्या निकलता है? दूध निकलता है। और ये अपने भारतीय समाज में सैकड़ों वर्ष तक रहता है बच्चों। एक पेड़ सैकड़ों वर्ष तक वो रह सकता है। इसलिए हमें जब भी लगाना है तो ये वड़ का पेड़, बरगद का पेड़ हमें लगाना चाहिए। उसके साथ साथ हाँ, जरूर लगाना है हमें। एक बरगद का पेड़ हम जब हम अपने गांव जाएंगे या यहाँ पे भी सिटी में भी जहाँ पे जगह है, गार्डन है, या अपने स्कूल में भी हम एक बरगद का पेड़ में लगाना चाहिए। के बाद अभी गणित के मैडम आएंगे, वो पढ़ाएंगे आपको।